आदाब। कल जिस तरह से हम लोग जो है सूफीज़म इस इंडिया और इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे, आज उसी कड़ी में हम लोग अब इंडिया सेंट्रिक बात करेंगे कि इंडिया में ये जो सूफीज़म के सिलसिले हैं ये कौन कौन से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फिर उसमें चिश्ती सिलसिला जो कि हमारे आपके सिलेबस का पार्ट है, तो उसको पढ़ना होगा हम लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलसिले तो यहाँ बहुत सारे हैं इंडिया की बात की जाए, लेकिन उनमें 4 सिलसिले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। गौर से सुनना है एक एक चीज़। चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। इसमें पहली बात समझनी क्या है, ये चारों जो सिलसिले स्ट्रीम्स दिख रहे हैं आपको, ऑर्डर्स दिख रहे हैं, इनमें 3 जो हैं उनके जो नाम डिराइव्ड हुए हैं, प्लेस के नाम से डिराइव्ड हुए हैं। किसके? प्लेस के। जैसे सोहरावर्दी प्लेस का नाम है, जैसे चिश्ती प्लेस का नाम है, जैसे नक्शबंदी प्लेस का नाम है, नक्शबंद उससे नक्शबंदी है, चिश्त से चिश्ती है, सोहरावर से सोहरावर्दी। ये प्लेस के नाम है जहाँ से कोई बहुत ग्रांड सूफी इमर्ज होकर आ रहे हैं और जिनका एक पूरा सिलसिला चल रहा है। लेकिन कादरी सिलसिला जो है ये नाम से है, इंसान के नाम से है। हुजूर सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम गौसे पाक के नाम से है ये कादरी सिलसिला। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन चारों सिलसिलों में से एक सिलसिला कव्वाली की बात करता है, वो है चिश्ती सिलसिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं। जो कव्वाली की बात करते हैं, कव्वाली होनी चाहिए। उनका कव्वाली का मतलब नाच गाना नहीं है, हम्द, अल्लाह की तारीफ में कोई बात कही जाए, ठीक है, पोएम के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में, शेर व शायरी के फॉर्म में। नात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बात कही जाए, या मनक़बत, किसी सहाबी या किसी बड़े बुजुर्ग के शान में कोई बात कही जाए, उसको मनक़बत करते हैं। यही चीज़ें कव्वाली की फॉर्म में गाई जाती थी। आगाज़ जो हुआ वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुकम्मल हुआ। इसी कव्वाली को समा कहते हैं। क्या कहते हैं? समा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन चारों जो स्ट्रीम्स हैं या ऑर्डर्स हैं या आपके सिलसिले हैं, इनमें अगर चिश्ती सिलसिला बात करता है कव्वाली की, कि कव्वाली होनी चाहिए या गाते हैं वहाँ पर कव्वाली उन आस्थानों पर, तो 2 सिलसिले ऐसे हैं, कादरी और सोहरावर्दी, जो कव्वाली के मामले में खामोश है। क्या आप करें कि ना करें इस पर, लेकिन उनका कोई भी स्टैंड इस तरह का नहीं है। लेकिन याद ये रखना है कि नक्शबंदी सिलसिले के लोग जो हैं, या नक्शबंदी सिलसिला जो है, वो कव्वाली के बिल्कुल डेड अगेंस्ट है, खिलाफ है इसके। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, चूंकि हम लोग कंसर्न चिश्ती सिलसिले से हैं, तो चिश्ती सिलसिले को अगर बात की जाए इंडिया में, तो इसको इस्टेब्लिश करने वाली शख्सियत का नाम हज़रत सैयदना शेख मुहीउद्दीन मुनीउद्दीन चिश्ती हसनी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनको आम फहम ज़बान में ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती कहते हैं, और उससे भी आम ज़बान में उन्हें सुल्तानुल हिंद कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं। उन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश किया। कहाँ आस्थाना बनाया उनका, कहाँ पर उनका आस्थाना है? तो अजमेर में है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये पहली बात हुई। दूसरी बात, वो कब इंडिया में आए, कहाँ से आए? तो सिस्तान एक जगह ईरान में, उस एरिया से आए थे ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, किस टाइम पर आए? तो 12th सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर है, यानी 1180 के आसपास, ठीक है, 12वीं सदी का जो आखिरी चौथाई हिस्सा है उसमें, यानी 1180 ईस्वी के आसपास इंडिया आ रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनके उस्ताद कौन थे, तो ये याद रखना है कि इनके उस्ताद का नाम हज़रत उस्मान हरावनी है। हरावन एक जगह है, उसी से उनको हरावनी कहते हैं। बाद में लोगों ने हारूनी भी कहा, तो हज़रत उस्मान हरावनी या हारूनी रहमतुल्लाह अलैह इनके उस्ताद हैं, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया में जब आ रहे हैं ये, तो सूफीज़ के यहाँ एक सूफिस्टिक एक प्रैक्टिस होता है जिसको चिल्ला कहते हैं। एक उनके यहाँ प्रैक्टिस होता है जिसमें 40 दिन तक वो ख़ास अमल करते हैं। तो हज़रत ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इंडिया में आते वक्त, या बरसगीर हिंद जो हमारा उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ आते वक्त उन्होंने जो चिल्ला खींचा है अपना, जो चिल्ला किया है, जो एक स्पिरिचुअल वर्क होता है 40 दिन का, वो हज़रत सैयदना अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दातागंज बख्श कहते हैं, जो बता चुका हूँ पिछले वीडियो में आपको, उनके आस्थाने में किया है, यानी लाहौर में किया है, ठीक है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, इनके टाइटल्स को याद रखना है। एक टाइटल सुल्तानुल हिंद है और एक टाइटल इनका गरीब नवाज है।
और एक टाइटल और भी है, ख्वाजा ख्वाजगां कहे जाते हैं ये। ठीक है, ये 3 बातें यहाँ, ये 3 टाइटल्स यहाँ पर। अगली इंपॉर्टेंट बात इनके हवाले से कि ये जो सुल्तानुल हिंद कहे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मठ हो, आस्थाना हो, खानका हो, अजमेर अकेला अपने आप में एक ऐसा आस्थाना है जहाँ पूरा हिंदुस्तान सिमट जाता है। हर मज़हब के मानने वाले, कोई तिलक लगाया हुआ है, कोई क्रॉस लटकाया हुआ है, कोई पगड़ी बांधे हुआ है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, तमाम लोग वहाँ पहुँचते हैं। उसकी वजह क्या है? इन लोगों ने लोगों के अंदर मोहब्बत बांटी। यही वजह थी कि इन लोगों के हाथों पर लोगों ने, बेइंतहा लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। इनके आजकल कुछ लोग बेचारे जिनको खुद अपने बारे में पता नहीं है, तुरंत उठा के मुंह उठा लेके बोल देते हैं, अरे साहब ये क्या। यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आज जो कलमा पढ़ पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों की बरकत से ही पढ़ पा रहे हैं, ऐसे लोगों की अपनी कुर्बानियों से पढ़ पा रहे हैं। एक इंसान जो अपने एरिया में बहुत बड़ा इंसान हो, बहुत बड़े बागात का मालिक हो, सब कुछ छोड़ के और निकल पड़े, ये आसान काम नहीं है। ये जब मदीने शरीफ एक दफ़ा गए थे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख्वाब में आके बशारत दी और कहा कि तुम हिंद की तरफ जाओ। वो चल पड़े सब कुछ छोड़ के। अल्लाह ने इसीलिए ऐसे लोगों को बेनियाज कर दिया लोगों से, और इतना बड़ा कर दिया कि सदियाँ बीत गई हैं, लेकिन आज तक लोग उनको याद करते हैं। अब इस्लाम के हवाले से अगर बात की तो कई रवायत हैं इनके कि कितने लोगों को इन्होंने इस्लाम कबूल किया कराया, लेकिन एक लमसम एक रवायत ये भी है कि तकरीबन 90 लाख लोगों को इस्लाम कबूल कराया। इसके बैकग्राउंड में एक बात समझना ज़रूरी है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब अपने उस्ताद के साथ थे ईरान में, तो एक जिस शहर में की बात हो रही है उसमें जो जमा मस्जिद थी या मस्जिद थी जिसमें वो नमाज़ पढ़ा रहे थे हज़रत उस्मान हरावी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने एक रात ईशा की नमाज के बाद एक बात कही वज्द में आके, एक कैफियत होती है कि कल सुबह की नमाज फजर की जो मेरे पीछे पड़ेगा वो सब जन्नती होगा। अब इसके आगे एक बात उन्होंने कह दी, लेकिन अगर ये खबर किसी ने बाहर दी किसी को तो जहन्नमी हो जाएगा। अब सारे लोग अपने अपने को बचाने के चक्कर में किसी से बोल नहीं रहे हैं। अब देखो बड़ा दिल कैसा होता है इंसान का, मैग्नेनिमिटी क्या चीज़ होती है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रात के तीसरे पहर में पूरे शहर में घूम रहे हैं, लोगों के दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि उठ जाओ, आज हमारे उस्ताद के पीछे नमाज पढ़ लो, क्योंकि आज अगर तुमने नमाज पढ़ी तो तुम जन्नत में जाने वाले बन जाओगे, जहन्नम की आग से बच जाओगे। पता चला कि फजर के टाइम पूरी बहुत बड़ी भीड़, जमा मस्जिद पूरा जैसे होता भरती, पूरी मस्जिद भरी हुई, सहन भरा हुआ। अब लोगों के जहन में बात आई साहब कि ये क्या हुआ भाई, इतने सारे लोग। खैर नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने पूछा कि आखिर हज़रत उस्मान हरावी ने कि हमारी इस बात को किसने बताया बाहर, इतने सारे लोग कैसे आ गए। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह खड़े हुए, उन्होंने कहा हज़रत हमने बताया। तो कहा कि तुम पता नहीं था हमने क्या कहा था। कहा हुजूर पता था तभी तो बताया है। कहा क्यों तुमने ऐसा किया। कहा कि हुजूर अगर मेरे, गौर से सुनना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहा कि मेरे एक के जहन्नम में जाने से, आग में जलने से एक के, अगर अल्लाह के इतने सारे बंदे जन्नत में जाने वाले बन जाएं तो मुझे जहन्नम में जलना कबूल है, मैं गवारा है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। रो पड़े उनके उस्ताद हज़रत उस्मान हरावी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर अल्लाह की हम्द सना की, और फिर एक बात कही, कहा कि तुम जहन्नम में जाने वाले नहीं बनोगे, इसी तरीके से लोगों को खींच के लेके जन्नत में जाने वाले बनोगे। और अल्लाह की शान देखिए, वो नवाजा उनको कि उनके पीछे 1000 2000 नहीं, लाखों लोग इस्लाम कबूल किए, मुशर्रफ इस्लाम हुए, कलमा पढ़ने वाले हुए। और फिर वो जाहिर सी बात है जो कलमा पढ़ने वाला है अल्लाह उसकी माफ़ी करके जहन्नम में से बचाकर जन्नत में डालेगा इंशाअल्लाह। तो ये है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तानुल हिंद याद रखिएगा टाइटल इनका है। हम किसी और वीडियोज़ बताएंगे कि ये सुल्तानुल हिंद के पीछे बात क्या है। गरीब नवाज कहे जाते हैं, गरीबों को नवाजने वाला। अब जाहिर बात देने वाला जो होता है, तो देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की ज़ाती सिफत है, उसका पर्सनल एट्रीब्यूट है, लेकिन वो किसी को दे सकता है देने का वो ऑर्डर। बस और ये जो भी हम में आप में से जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं वो सिफाती नहीं है उनका, वो अताइया होता है, अल्लाह देता है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को किसी पैसे से मदद की, किसी कुछ पैसा दिया, तो जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो मेरे पास पैसा आ रहा होगा तभी दे रहा हूँ मैं। बस और ये अगर मेरे पास नहीं तो मैं कहाँ से देता। तो हमारे आपके पास जो चीज़ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, इसलिए हम उससे दूसरों की मदद करते हैं। तो उसी तरह से ये बड़े बड़े बुजुर्ग दीन जो हैं, लोग जो मदद करते थे और इनसे बहुत लोगों को फ़ायदा होता था और फ़ायदा आज भी हो रहा है। उसके पीछे ये नहीं है कि ये खुद से कुछ कर रहे हैं ऐसा, बल्कि बात यह है कि अल्लाह के इतने बरगुज़िदा बंदे हैं कि अल्लाह इनको अता कर देता है और फिर ये लोगों को देते हैं। ठीक है, तो खैर अगर आपसे आस्ताना पूछा जाएगा तो इनका आस्ताना जो है
मतलब जो खानका है वो अजमेर में है। एक दो बातें और इम्पॉर्टेंट, इन लोगों ने मजहब को लेकर नफरत की बात नहीं करी कभी, मोहब्बत की बात की, सबको गले लगाया, सबको खिलाया पिलाया, अपने करीब लेकर आए। क्यों? क्योंकि मजहब का तब्दीली यानी धर्म का परिवर्तन या धर्मांतरण जिसको कहते हैं कन्वर्जन, आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हो। क्योंकि जबरदस्ती मेरी बाहर की चीज बदली जा सकती हैं, मेरा दिल नहीं बदला जा सकता। और दिल का ताल्लुक जो अल्लाह से है, जो ईश्वर से है, वो अंदर की बात है, वो बाहर की बात नहीं है। इसीलिए कुरान पाक में सराहतन दो आयतें हैं। एक आयत करीमा कुरान पाक की, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यानी मजहब में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और दूसरी चीज़, दूसरी आयत बहुत ख़ास कि लकुम दीनकुम वली दीन, मेरा दीन मेरे साथ है, तेरा दीन तेरे साथ है, मेरा मज़हब मेरे साथ है, तेरा मज़हब तेरे साथ है। तो मज़हब की लड़ाई नहीं है। और मज़हब की तब्दीली जो होती है वो कभी ज़बरदस्ती या लालच से नहीं करा सकते आप। उसके पीछे इंसान जब खुद महसूस करेगा कि उसे मानना चाहिए तो मानेगा। कुछ लोगों को लगता है कि साहब हिंदुस्तान में बहुत कम लोग इस्लाम कबूल किए, ये गलतफहमी के लोग शिकार हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में दुनिया में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण इसी उपमहाद्वीप में हुआ है। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब मिला के देख लीजिए, कितनी बड़ी आबादी मुसलमानों की यहाँ पर है। बस ये इसके पीछे ये सूफिया कराम हैं जिन्होंने अनथक मेहनत की है, लोगों से में मोहब्बत बांटी है। उनकी मोहब्बत, उनके अखलाक को देख के, उनके किरदार को देख के बड़ी बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल किए हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।